A grand welcome to all my dear students। आज हम पढ़ेंगे जो मैं बोला था, जैसे कि जून का जो भी करंट अफेयर्स है। अभी आज जुलाई 3 है, तो मैं जून ठीक एक महीना के पहले मैं जब भी मेरा चैनल यूट्यूब चैनल आपके लिए सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसके हिसाब से हेल्पिंग भी होगा बहुत, एकदम सही तरीके से। चाहे वो यहाँ पर कम वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो अभी तो मैं रेगुलर बहुत वीडियो सिस्टमेटिकल अभी क्लास कराने वाला हूँ, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ। तो आज के जो क्लास होगा आपका था 21 से जून से लेकर 30 जून तक मैं आपका करंट अफेयर नहीं किया हूँ। तो तकरीबन वो जो 9 डेज है यहाँ पर है आपका, समझ पा रहे हो। वहाँ पर जो 9 डेज का है, 9 या 10 डेज का जो जितना भी करंट अफेयर मान के चलो, अप्रोक्सीमेटली 90 या 92 करंट अफेयर्स यहाँ पर मैं डिस्कशन करूँगा, जो बहुत बेनिफिट होगा आगे आने वाले के एग्जाम्स। चाहे आप टीएट दे रहे हो, टीचर के लिए एलिजिबल टेस्ट दे रहे हो, या फिर सेंट्रल टीईटी सीटीईटी, या फिर स्टेट टीईटी, या फिर कुछ भी रेलवे जो आगे आने वाला, या फिर एसएससी जो होने वाला। जैसे कि एसएससी ने गुड न्यूज़ दिया है कि गुड न्यूज़ यही है कि अगस्त से वो कंडक्ट करेगा, जो भी CHSL 2020 अप्लाई किए थे, या फिर CGL 2020, ये सब आप चलेगा। एंड इसके साथ CPU भी चलेगा, लेकिन MTS थोड़ा डिले होगा। तो वही सब एग्जाम्स भी होगा। ये करंट अफेयर तो जून में आएगा, तो ये यहाँ से आएगा, पक्का यहाँ से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसे ही मैं इससे कलेक्शन खुद बनाया हूँ, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। एंड सबको प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि सब्सक्राइबर और बहुत बढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे जुड़ने वाले हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि बस ज़्यादा बेकार की बार अलग सा कंटेंट बहुत कुछ दे दूँगा। मेरा वही भी, जैसे भी मैं जिस प्रपोज से मैं पढ़ाने के लिए यूट्यूब में आया हूँ, यही है कि आमतौर पर एक टीचर का जो भी कार्य है कि पहले भी कुछ भी कर देंगे, उसके बाद ही भी उसके बाद से भी करेंगे। तो बस दो ही बात होगा कि पहले तो वही होगा कि आपका जितना भी जो चाहिए इतना ही पढ़ाऊंगा, बस आपका जैसे भी क्रैक या जब क्रैक सब कुछ हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मस्ट टिल लास्ट देखिए एंड शेयर कीजिए। वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? हम जैसे भी जानते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे कभी सेलिब्रेट किया जाता है ना, वर्ल्ड म्यूजिक डे जून 21, ये याद रखना। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे आता है। उसके बाद क्या है ना, हु सेड इन सेबी पैनल which looks into the applications are seeking exemption from the mandatory open offer for minority shareholders? कभी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए सेबी के तरफ से कुछ भी एग्जम्पशन, जो माइनॉरिटी के लिए जो भी एग्जम्पशन से होगा ऑफर कुछ सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम यही है, सेबी का काम यही है कि एक कंट्री में एक छोड़ो, सेबी ओनली एंड ओनली इंडिया के लिए है। तो इसका कार्य यही होगा कि जितना आपका रेगुलेटरी इंश्योरेंस रेगुलेटरी, वो तो इंडिया ही कंट्रोल करता है, लेकिन एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका क्या है, जितना भी आपका सिक्योरिटीज है, चाहे इसमें क्या आएगा ना, बोर्ड ऑफ BSE सिस्टम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आएगा, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी आएगा, ऐसे सब आ सकता है, समझ पा रहे हो। तो इसी को सब सेबी कंट्रोल करता है, समझ पा रहे हो कि नहीं। RBI तो मनी कैसे बनेगा, कमर्शियल बैंक या प्राइवेट बैंक, वो सब कंट्रोल करता है, लेकिन सेबी मान के चलो नाबार्ड को भी कंट्रोल करता है कि नहीं। तो इसी हिसाब से तो चलो अभी क्या देखते हैं ना, हु सेड इन सेबी पैनल which looks into the application are seeking exemption from the mandatory open offer minor seller। देखो जो छोटे व्यापारी है, वो व्यापारी के लिए जो भी ऑफर है, ऑफर में ज़्यादातर आप पैसा खर्च करके ऑफर नहीं लोगे, कुछ एग्जम्पशन, कुछ छाड़, कुछ कटौती वहाँ पर क्या है जो सेबी ने खुद कराया है। इसी के लिए कमेटी क्या था, उस कमेटी को कौन लीड कर रहा है, आपको ऐसे ही डायरेक्ट पूछेगा। सेबी के द्वारा जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए एग्जम्पशन है, उन्हीं एप्लीकेशन को कौन देखभाल करने के लिए सेबी उसको बनाए हैं, उनको दायित्व दिए हैं, वो है NK सोडी, समझ पा रहे हो। पहला हो गया म्यूजिकल डे, वर्ल्ड म्यूजिक जून 21, यहाँ पर हो गया NK सोडी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है ना, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन वायलेंस एंड हरासमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क
कम्स इनटू फोर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पर एक वायलेंस एंड हरासमेंट। देखो इंटरनेशनल पे वायलेंस एंड हरासमेंट जो जितने भी केसेस हो रहा है हमारे, मतलब चाहे हमारे इंडिया हो पाकिस्तान हो, मतलब टोटल जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में एक यूनियन जैसे संघ होता है, इसी हिसाब से एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ पर पहला वाला इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया गया है। वो है कभी बनाया गया था, तो 25 जून याद रखना। कब वो बोलेगा, कब इंटरनेशनल तौर पर फर्स्ट वायलेंस एंड हरासमेंट ट्रीटी बनाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जून। समझ पा रहे हो? तो चलो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो जो आपका इंपोर्टेंट है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन फिगर्स 2021 बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट को इन शॉर्ट बोलते हैं CSE। समझ पा रहे हो क्या बोलते हैं ना, CSE। अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन फिगर्स 2021 बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट इंडिया मोस्ट लाइवेबल सिटीज। वो बोला है एक, देखो हर साल में एक मतलब इन क्या होता है ना, एक सर्वे होता है, वही वो बोल रहा है कि एक सर्वे के तौर पर जो साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए जो सेंटर है उसमें वो मतलब सर्वे करता है इंडिया में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि ना मोस्ट लाइवेबल, सबसे ज़्यादा लाइवेबल सिटी जहाँ पर बहुत सारे प्रीफर करते हैं इंडिया में जिन सिटी को, वो है बेंगलुरु। समझ पा रहे हो? तो बेंगलुरु, देन चेन्नई, देन शिमला, देन भुवनेश्वर। समझ पा रहे हो? हमारे यहाँ उड़ीसा में भुवनेश्वर भी है यहाँ पर 4th प्लेस पर। समझ पा रहे हो? तो यही मतलब याद रखना, वही डायरेक्ट बोलेगा 2021। देखो ईयर भी याद करना, क्योंकि देखो रेलवे में जैसे होता है कि बहुत पुराना मतलब भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आपके माइंड में ये तो अभी रिवाइज कर रहे हो तो 2021 होगा तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए 2020 या 21 क्या पूछ रहे हैं उसको भी मैंडेटरी देखना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन फिगर्स 2021 बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, सेंटर ऑफ CSE 2021 में, CSE के द्वारा 2021 में जो भी सर्वे किया गया है उसी के अनुसार इंडिया में कौन सा सिटी मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब पसंद करते हैं, वो हो जाएगा लाइवेबल, जिंदा रहते हैं, मतलब जीविका बहुत कुछ करते हैं, तो वो हो जाएगा आंसर बेंगलुरु। समझ पा रहे हो? उसी के बाद चेन्नई, शिमला एंड भुवनेश्वर। तो चलो 5th क्वेश्चन में देखते हैं। 5th क्वेश्चन ये यहाँ पर है, एक बुक दिया गया, उसका ऑथर पूछा गया, ऑथर ऑफ बुक माई जॉयस एंड सरोज। जॉयस एंड सरोज एक बुक नया लॉन्च हुआ है, उसका ऑथर कौन है ना, एज ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। जॉयस एंड सरोज, साथ ही साथ टोटली जॉयस एंड सरोज ऑलरेडी नहीं, जॉयस से लेकर यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड तक, मतलब ऑथर ऑफ बुक जॉयस एंड सरोज एज ए मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, माने एक माँ के रूप से उसका स्पेशल वो इन्वेस्टिगेशन उनका मतलब कुछ आदान प्रदान, भाव आदान प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं वो एक बुक लिखे हैं, उसका ऑथर कौन है ना, कृष्णा सक्सेना। याद रखना ये नया बुक है, तो नया बुक भी आने का चांसेस एग्जाम में, आने वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे हो? और देखो बहुत ज़्यादा जो बुक रिकमेंडेड, ऑलरेडी मैं बुक एंड ऑथर का क्लास कर चुका हूँ, नहीं देखे हो तो जीके सेक्शन जाकर देख सकते हो। कहाँ पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर जहाँ पर जीके लिखा होगा उसको क्लिक करना, वहाँ पर जितना भी है वहाँ पर थंबनेल देख लेना, थंबनेल में लिखा है बुक्स एंड ऑथर, इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, वहाँ पर लिखा है। फर्स्ट बुक्स एंड ऑथर छोड़ दो, सेकंड जो होगा मतलब वीडियोज़ में डाला था वहाँ पर देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मतलब स्टैटिक है, मतलब वो बुक्स ऑलवेज पूछता है, वो नया नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है मतलब सभी जानते हैं, जैसे कि महाभारत का किताब वो तो सभी जानेंगे ना, जो सेक्रेटरीज जो लिखे हैं, जो कालिदास, इस सब है। यहाँ पर क्या बोला ना, ऑथर जो बुक है जॉयस एंड सरोज एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, इस बुक का ऑथर कौन है ना, कृष्णा सक्सेना। समझ पा रहे हो? तो देखो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फर्स्ट अरब वुमेन हु वोन ए WTA। WTA का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है ना, WTA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेबल टेनिस एसोसिएशन। समझ पा रहे हो? वर्ल्ड टेबल टेनिस, ये जो टेबल टेनिस, सॉरी एक सेकंड, हाँ वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, नॉट TT। TT का बोलते हैं टेबल टेनिस, ओनली T आएगा तो ओनली टेनिस, तो लॉन टेनिस जो फील्ड में मतलब ग्रास फील्ड में वो खेला जाता है। तो यहाँ पर क्या है ना, फर्स्ट अरब वुमेन हु वोन ए वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन टाइटल आफ्टर विनिंग फाइनल ऑफ ग्रास कोर्ट इवेंट इन यूके में हो रहा था, लेकिन अरब कंट्री में जितना देश है वहाँ से बहुत खिलाड़ी टेनिस में कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि फर्स्ट टाइम के लिए कोई अरब कंट्री से, ऐसा कोई अरब देश है वहाँ से एक भी कोई महिला है जो विन किए हैं टेनिस का, जितना भी वर्ल्ड के तौर पर टेनिस के लिए जितना भी ट्रॉफी दिया जाता है वो यूनाइटेड किंगडम में मतलब गेम हुआ था। उनका नाम हो जाएगा ओनेस जाबिर, वो ट्यूनिसिया देश के है। ओके, ट्यूनिसिया देश कहाँ पर है, कोई बता सकता?
राइट, ट्यूनिसिया है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महादेश में ट्यूनिसिया कंट्री है। तो फर्स्ट अरब वुमेन टू विन WTA टाइटल हेल्ड इन यूके, वो ट्यूनिसिया से बिलोंग करते हैं, उनका नाम हो जाएगा ओनेस जाबीर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है ना, विनर ऑफ F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जो फार्मूला 1 फ्रेंच, देखो फार्मूला 1 में बोल चुका हूँ, F1 जब भी लिखा होगा, देखो F1 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स है एंड जर्मन ग्रैंड प्रिक्स भी आ सकता है, बहुत कुछ मतलब मॉन्ट्रेक्स ग्रैंड प्रिक्स है, बहुत कुछ है, मतलब देश से लेकर भी रिलेट करता है ग्रैंड प्रिक्स। तो यहाँ पर वही है कि F1 जब भी बोलेगा तो आपको बहुत जो भी कंफ्यूज हो रहे हो मैं उनको बता देता हूँ। F1 जो है मतलब आपका फार्मूला 1 है। फार्मूला 1 मतलब क्या है, जो गाड़ी रेसिंग है, कार रेसिंग, वहाँ पर जो खेला जाए मतलब खेलते हैं, उसी के हिसाब से ये जरूर याद रखना। F1 तो F1 है, सभी जगह तो आपको याद रह जाएगा, ये कार रेसिंग है, लेकिन क्या कौन सा ग्रैंड प्रिक्स है और कौन सा एरिया याद रखना। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 कार रेसिंग, ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ पर F1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021, वो कौन विजेता है ना, मैक्स वर्स्टापेन, याद रखना। उसी के बाद क्या है ना, आशीर्वाद स्कीम फॉर चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड-19 लॉन्च्ड बाय हु स्टेट, हो जाएगा उड़ीसा। आशीर्वाद स्कीम कोविड के तौर पर जिनका पिता माता मर गए हैं, डेथ हो गया है, जो उनके जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए हैं, उन्हीं के लिए स्कीम कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, आशीर्वाद स्कीम रिलेटेड टू उड़ीसा, समझ पा रहे हो, दैट्स इट। इसके बाद क्या है ना, रिसिपिएंट ऑफ कालागुरु बोटा अवार्ड गिवन बाय असम गवर्नमेंट। पहले तो यही दो ही यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कालागुरु बोटा को अवार्ड कौन विन किए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए, हो जाएगा पवित्र राभा, वो जो एक आर्टिस्ट है। लेकिन कालागुरु बोटा कौन सा गवर्नमेंट देता है वो आपको याद रखना, असम। तो दो ही क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि नहीं। तो कालागुरु बोटा अवार्ड असम सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसका जो अभी जो अवार्ड जीता है वो उनका नाम है पवित्र राभा, वो एक आर्टिस्ट है, समझ पा रहे हो। इसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, ना आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो है जस्टिस भी कानगराज, समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एरोमेटिक कोंडानार प्रोजेक्ट टू प्रोमोट एरोमेटिक क्रॉप्स इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। ओके, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि एरोमेटिक अंडा, देखो एरोमेटिक एक क्रॉप है कि नहीं, तो एरोमेटिक क्रॉप है, एरोमेटिक क्रॉप में क्या क्या आएगा, तो आपका जो आएगा मतलब देखो जो आपको मतलब नशा से रिलेटेड भी जो मतलब ट्रीज होता है वो भी आएगा एरोमेटिक। ओके, जो औषधि भी आ सकता है, हाँ औषधि जाती हो तो वहाँ पर भी आ सकता है, मतलब जो हाँ तो वो उसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो देखो एरोमेटिक कोंडानर ऐसे जैसे वर्ड आएगा तो छत्तीसगढ़ बस क्लिक करना आंसर पे, समझ पा रहे हो। एरोमेटिक कोंडानर प्रोजेक्ट टू प्रमोट एरोमेटिक क्रॉप्स इज लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ स्टेट। उसके बाद और एक बढ़िया मतलब क्वेश्चन है, ये बहुत मतलब विद्यार्थी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड और बहुत भी पब्लिक जो सर्विस जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी या फिर यूनियन पीएससी दे रहे हो उनके लिए है। नेशनल पब्लिक सर्विस डे उन्हीं के लिए, मतलब 23 जून, ये याद रखना। डेट ऑथर ये सब में मिला कर यहाँ पर डेथ हो जाएगा, डेट ऑथर सब कुछ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। न्यू पर्सनालिटीज दैट्स ऑल एंड सभी डे टू डे विथ थीम, समझ पा रहे हो। नेशनल पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है ना, 23 जून। देखो हर साल जब भी बनाते हैं हर साल के लिए कुछ ना कुछ अलग सा जो थीम बनाया जाता है। थीम क्यों ना, थीम इसलिए क्यों कि लोगों के मन में एक जागृत मतलब भावना मतलब खड़े करने के लिए, समझ पा रहे हो। तो नेशनल पब्लिक सर्विस डे 23 जून, इसका थीम हो जाएगा इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDG। ओके, देखो यहाँ पर इसको इतना बड़ा है ना थीम, इसको इजीली कैसे याद करना है एग्जाम में। देखो इनोवेटिंग तो स्टार्टिंग यही याद रखना, इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, इनोवेटिंग पब्लिक सर्विस गवर्नमेंट मॉडल्स न्यू एरा SDG, इतना याद रखना। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, ये भी आता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, समझ पर इसको भी याद रखना। द न्यू स्पेसिस ऑफ आर्ट, देखो जो आर्ट के लिए दो ही न्यू स्पेसिस पाया गया है, एक है मिर्मिकना रेटिकुलाटा और एक है मिर्मिकना बावाई। एक है मिर्मिकना रेटिकुलाटा और एक है मिर्मिकना बावाई।
फाउंड इन व्हिच स्टेट? मिजोरम। देखो दो ही क्वेश्चन आ सकता है, मिरमिकना रेटिकुलेटा एंड मिरमिकना बाबाई इज आर टू स्पेसीज ऑफ व्हिच टाइप्स, मतलब दीज आर टू स्पेसीज ऑफ व्हिच कैटेगरी, तो लिख लेना आंट। एंड वही बोलेगा ये जो मिरमिकना रेटिकुलेटा एंड मिरमिकना बाबाई ये जो बायोलॉजिकल नेम है, देखो ये जो नेम है ना उसको बायो, देखो हमारे भी बायोलॉजिकल नेम है, क्या है ना, होमोसेपियंस। ओके तो द ह्यूमन के लिए होमोसेपियंस, इस तरह है सभी प्राणी एंड जीवाणु कीटाणु कीड़ा सबके लिए भी मतलब बायोलॉजी के मतलब तरफ से भी उनको नेमिंग दिया गया है जो सारा वर्ल्ड जानता है। लेकिन देखो यहाँ पर हम जो एक कुछ मतलब सपोज एक ट्रीज को कुछ बोल रहे हैं, कुछ नाम दे रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग सा होगा, वो उड़ीसा में अलग सा होगा एंड वो पंजाब में अलग सा होगा, जैसे कि लैंग्वेज डिफर करता है। लेकिन ये एक नेम है जो सारा वर्ल्ड एक ही नेम से यूनिक नेम है, सबसे ओरिजिनल नेम है, समझ पा रहे हो? इसीलिए जो न्यू इसको बायोलॉजिकल नेम बोलते हैं। जब भी बोलेगा मिरमिकना रेटिकुलेटा एंड मिरमिकना बाबाई क्या है ना, 8 प्रजातियां हैं, वो 8 स्पेसीज है, ये कर देना। ऑप्शन 8 लायन टाइगर ह्यूमन ऐसा होता है, आप टिक करना। लेकिन यहाँ पर जैसे बोला गया है कि वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मिरमिकना रेटिकुलेटा एंड मिरमिकना बाबाई जो 8 है वो कौन सा स्टेट में पाया गया है, तो टिक करना मिजोरम, समझ पा रहे हो? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नॉन फेरस मेटल्स डिवीजन ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल रिसाइकलिंग। इंटरनेशनल रिसाइकलिंग में न्यू प्रेसिडेंट जो नॉन फेरस कैटेगरी मेटल कैटेगरी जो बनाए गए हैं उनका नाम है धवल साहा। उसके बाद क्या है ना, फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट हु विल कंप्लीट एन ओलंपिक गेम। पहले मतलब इन फर्स्ट टाइम के लिए एक ट्रांसजेंडर एथलीट है वो ओलंपिक के लिए योग्यता अर्जन किए हैं, वो हो गए लॉरेल हावर्ड। इनका कंट्री भी पूछेगा तो आप कर देना न्यूजीलैंड, समझ पा रहे हो? पूछ सकता है वो कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप लिख लेना न्यूजीलैंड, समझ पा रहे हो? फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्वालिफाई ओलंपिक लॉरेल हावर्ड। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट है 17 who is the government has launched the agricultural diversification scheme 2021 benefiting बनबंधु farmers in tribal areas। वो बोला है कि which government has launched the agricultural diversification scheme 2021 benefiting बनबंधु farmers। देखो जहाँ पर भी एग्रीकल्चर कुछ स्कीम आएगा 2021 में एंड बनबंधु फार्मर्स लिखा होगा तो आंसर करना गुजरात इन ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली। ओके तो चलो फिर 18 क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच गवर्नमेंट लॉन्च द स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी वैलिडेशन। देखो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, स्वामित्व जो स्कीम है किससे रिलेटेड है, तो आपको याद मतलब आंसर करना प्रॉपर्टी। तो स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल एरियाज। गवर्नमेंट लॉन्च द स्वामित्व स्कीम इन द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल एरियाज, वो आपका आंसर हो जाएगा। जब भी स्वामित्व स्कीम प्रॉपर्टी वैलिडेशन के लिए कौन सा गवर्नमेंट लॉन्च किया है, स्वामित्व स्कीम, ये प्रॉपर्टी आपका सही ठीक ठाक। देखो कोई आके वो बोलेगा कि नहीं ये मेरा जमीन है, वो हड़प रहा है, तो वहाँ पर स्वामित्व स्कीम है जिसके तहत आपका जिसका भी जो प्रॉपर्टी है उसको दर्शा दिया जाएगा, समझ पा रहे हो? तो गवर्नमेंट वो कौन सा गवर्नमेंट है जो स्वामित्व स्कीम लॉन्च किया है उसके अंडर प्रॉपर्टी वैलिडेशन का सोल्यूशन भी दिया गया है, वो हो जाएगा असम गवर्नमेंट। उसके बाद क्या है ना, द फर्स्ट मेगा लेदर पार्क इन द कंट्री इज डेवलप्ड। फर्स्ट मेगा लेदर पार्क इन द कंट्री इज डेवलप्ड कानपुर उत्तर प्रदेश। देखो देश के लिए पहला, देखो बहुत सारे पार्क जानते हो लेकिन लेदर के लिए पार्क नहीं था, जो पहले इंडिया में हुआ है वो कानपुर में हुआ है, उत्तर प्रदेश में कानपुर आता है। स्टेट पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, जगह पूछेगा तो कानपुर, समझ पा रहे हो? फर्स्ट लेदर पार्क इन इंडिया। तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर है फॉर लो कार्बन लाइफस्टाइल इन एशिया पैसिफिक इन विथ MEF अनाउंस्ड द लो कार्बन अर्थ फर्स्ट ऑफ इनिशिएटिव। देखो फॉर लो कार्बन का लो लाइफस्टाइल के लिए एशिया पैसिफिक के साथ MEF के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट जो होते हैं, जो MEF है, उन्हीं के एंड एशिया पैसिफिक दोनों मिलकर घोषणा किए हैं, अनाउंस किए हैं कि लो कार्बन अर्थ है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव। वो है कि कौन के हैं ना, UNEP। इसका फुल फॉर्म क्या है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ओके
तो ऑल्सो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर्स अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021। देखो मर्सर भी एक है जो कंपनी है जो सर्वे मतलब प्रदान करता है, उनका नाम वो है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वर्ल्ड में विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव जहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है उस मतलब ऐसे ही सिटी है जहाँ पर फॉरेन वर्कर जाते हैं, वो हो जाएगा आपका आश्काबट। ओके, विश्व में से कौन सा सिटी है जो वर्कर के जो भी अलग सा देश से वहाँ पर जाते हैं मतलब रोजगार करने के लिए लोग काम करते हैं, तो उनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपेंसिव बहुत बहुत मूल्यवान सिटी हो जाता है। वहाँ पर जो कौन कंडक्ट किए हैं तो मर्सर्स कंपनी, तो मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। जो आंसर हो जाएगा मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर फॉरेन वर्कर इन वर्ल्ड, मोस्ट एक्सपेंसिव सबसे मूल्यवान अधिक खर्चांत जो भी सिटी है फॉरेन में काम करने के लिए, वो कौन सा देश में आता है, वो तुर्कमेनिस्तान में आता है, उसका जो कैपिटल है। लेकिन कौन सा सिटी आपको पूछेगा, मतलब देखो तुर्कमेनिस्तान पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता, लेकिन जो सिटी पूछेगा आश्काबट हो जाएगा। ओके, तुर्कमेनिस्तान का जो सिटी है आश्काबट। तो आप पूछोगे तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है, देखो तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है ना, ठीक है अफगानिस्तान के ऊपर में, देखो जहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर भी इसको देख सकते हो, ये एशिया में भी तो है ना। तो चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर है व्हिच एयरपोर्ट ऑन द पोल ऑफ एक्सलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, व्हिच एयरपोर्ट गॉट द पोल ऑफ ऑन नहीं, यहाँ पर गॉट हो जाएगा, राइट। व्हिच एयरपोर्ट इन इंडिया गॉट द पोल ऑफ एक्सलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस। देखो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी जब भी इंडिया में आता है लगातार, इस साल नहीं 3 साल या 4 साल हो गए हैं, एक ही मतलब एयरपोर्ट उसको वहाँ पर विजेता होता है, मतलब वो पाता है अवार्ड, वो है कोचिन एयरपोर्ट इंटरनेशनल। समझ पा रहे हो, जब भी एयरपोर्ट ऑन द पोल ऑफ एक्सलेंस ऑनर, ये कि हाँ किस कैटेगरी में भी आता है वो भी जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, फिर कंफ्यूज नहीं होगे। व्हिच एयरपोर्ट ऑन द पोल ऑफ एक्सलेंस ऑनर इन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी, व्हिच एयरपोर्ट ना कोचिन एयरपोर्ट इंटरनेशनल। उसके बाद क्या होगा ना, वेयर टू बी द 9th एशियन मिनिस्टेरियल एनर्जी राउंड टेबल ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इन ईयर 2022। हाँ, कहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल तौर पर एनर्जी का जो संगठन होगा वो 9th होगा, एंड जहाँ पर एशियन मिनिस्टर एनर्जी राउंड टेबल के तौर पर वहाँ पर बनाया जाएगा, वो हो जाएगा इंडिया। समझ पा रहे हो, जब भी पूछेगा 9th एशियन मिनिस्टेरियल एनर्जी राउंड टेबल कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है, लेकिन 9th कौन सा एडिशन, 9th एडिशन एनर्जी राउंड टेबल के लिए एशियन के लिए 2022 में होगा, एंड प्राउडली हमारे इंडिया में भी होगा। समझ पा रहे हो। उसके बाद क्वेश्चन चलो देखते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 2 month, TU नहीं TWO, ओके हाँ, अच्छा, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 2 month सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड विथ, ओके अप्रूव्ड ऑन MOU भी लिख सकते हो, ऑन MOU। देखो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 2 month नहीं, ऑन MOU एक डील साइन किया है। ओके, ये सब ये करो। देखो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU या डील विथ सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउस कंपनी लिमिटेड विथ सेंट्रल वाटर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC। समझ पा रहे हो। चलो फिर देखो सेंट्रल रेल साइड किसके साथ समझौता क्या है, आप करोगे CWC मतलब सेंट्रल वेयर हाउस, हाँ सेंट्रल वाटर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। चलो फिर अभी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ 50 ग्लोबल फिलांथ्रोपिस्ट कंपाइल्ड बाय हुरुन रिसर्च एंड एडल गिवन फाउंडेशन एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलांथ्रोपिस्ट, तो कौन है ना, वहां पर आंसर हो जाएगा आपका JN टाटा, इंडिया पायोनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टाटा ग्रुप फाउंडर। समझ पा रहे हो। हु बिकेम न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB के लिए कौन जो है जो न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी बने गए हैं, वो है अजय सेठ। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो पहला टाइम के लिए जो वाइस चांसलर बनाया गया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ पर जो अध्यक्ष था फर्स्ट वाइस चांसलर कौन करेंगे ना, कन्नम मालेश्वरी नेम से भी आपको पता होगा। ये जो थे बहुत मतलब रनिंग के लिए मतलब फेमस थे, तो ये भी मतलब हमारे ओलंपिक में भी मेडल जीते थे। उनका नाम है वेट लिफ्टर, वो एक वेट लिफ्टर भी है। और ओके
हाँ सॉरी, रनिंग बोल रहे ना, हाँ वही वेट लिफ्टर है जो हमारे कैसे जो मतलब जो देखते होंगे, मतलब बहुत भारी जो होगा कुछ डंबल्स मतलब लगा होगा, एक बीच में डंडा होगा लेकिन दो साइड में एक गोल जैसा पहिया जैसा दो ही बहुत ओजोन सा होगा, उसको ऊपर उठाते हैं फिर रखते हैं, उसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग। समझ पा रहे हो? वहाँ पर देखो जब भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2 या 3 जगह हुआ है, लेकिन ये दिल्ली में सबसे पुराना, वहाँ पर जो पहले टाइम के लिए जो जिनको वाइस चांसलर बनाया गया है, वो एक पहला हमारे रिनाउंड मतलब पर्सन भी हैं, वो एक महिला हैं, और बहुत भी इंडिया के लिए भी बहुत कुछ किए हैं, वो है कर्नम मालेश्वरी, वो वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करते हैं। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो फास्ट सैटेलाइट ऑफ मॉरिशस, मॉरिशस एक देश है कि नहीं? मॉरिशस एक देश है, हमारे मतलब देखो हमारे नीचे लेफ्ट साइड में हमारे नीचे श्रीलंका है, इंडिया के मैप में थोड़ा नीचे दो क्या है, कौन सा देश है अलग सा जो पानी में है, चार तरफ से पानी, वो है मतलब उसको आइलैंड भी बोलते हैं, वो क्या है श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका के जस्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, हमारे लेफ्ट में आएंगे तो क्या है, लाक्षाद्वीप होगा, लाक्षाद्वीप में ठीक बगल में कौन है? मॉरिशस। उसी देश में फर्स्ट टाइम के लिए एक सैटेलाइट वो लॉन्च किया है, तो यही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट लाइट ऑफ मॉरिशस कंट्री। आपको कर देना एम फॉर मॉरिशस, एम फॉर याद रखना, उसका नाम भी एम से स्टार्ट होता है, इसलिए मीरसैट 1 इज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ मॉरिशस कंट्री। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट वाज प्लांटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ, देखो मतलब समग्र विश्व में सबसे बड़ी गौरव की बात है कि इंडिया में वही हुआ है जो समग्र विश्व में, वो बोलता है कि समग्र विश्व में फर्स्ट टाइम के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम मतलब नूतन औद्योगिक टेक्नोलॉजी के साथ जब हम उगाते हैं क्रॉप्स, उसी के लिए बोल रहा है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट वाज प्लांटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ, किस मतलब चार तरफ से कहाँ पर कौन सा स्टेट में बनाया गया है, वो हो गया आपका गुवाहाटी असम। समझ पा रहे हो? वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट वाज प्लांटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ गुवाहाटी असम। समझ पा रहे हो? इसके बाद क्या करना था, डे ऑफ सी फेरर्स, देखो सी फेरर्स के लिए सी फेयरर्स के, द डे ऑफ सी फेयरर्स 25 जून। समझ पा रहे हो? द डे ऑफ सी फेयरर्स इज 25 जून। थीम हो जाएगा ए फेयर फ्यूचर फॉर सी फेयर्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बन जाएगा, क्योंकि देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे डेट पूछता है लेकिन सी फेयरर्स के लिए नहीं पूछता, लेकिन सी फेयरर्स अभी आ सकता है, इसलिए भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। वो बोला कि कौन सा डे तो सी फेयरर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 25 जून, या फिर कौन सा डे सी फेयरर्स के लिए बनाया जाता है, वो 25 जून, एंड उसका थीम हो जाएगा ए फेयर फ्यूचर ऑफ सी फेयरर्स। ओके, तो चलो नेक्स्ट फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है प्रोजेक्ट सी बार्ड इज रिलेटेड टू, प्रोजेक्ट सी बार्ड इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। समझ पा रहे हो? प्रोजेक्ट सी बार्ड इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट आएगा। सी बार्ड एक प्रोजेक्ट है, उस कौन सा फील्ड से रिलेट करता है? क्या सी मतलब सी में बाढ़ जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए, समुद्र में बाढ़ पक्षियाँ होंगे? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, सी बार्ड जो रिलेटेड टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक, जैसे बोला हूँ, सेक्रेटरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री ओपेक, ओपेक का कौन कौन नए मतलब सेक्रेटरी बने हैं, वो आएगा क्वेश्चन। न्यू सेक्रेटरी ऑफ ओपेक, तो याद रखना डॉक्टर मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, डॉक्टर मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, न्यू सेक्रेटरी ऑफ ओपेक। The next question is who became the first team to be crowned the World Test Championship in the 144-year हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट आफ्टर बीटिंग इंडिया एट साउथहैम्पटन इंग्लैंड। जैसे भी आप सब जानते हो, हम सब मतलब बहुत उत्साहित थे कि हमारे इंडिया जीतेंगे, बहुत दूर गए हैं, मतलब इंग्लैंड इतिहास रचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जैसे हम सोचे थे वो नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड जीत गया वो। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी कोशिश इसलिए सफलता है क्योंकि वो बहुत सारे मतलब उनके लिए ट्रॉफी आज तक भी नहीं है, मतलब चाहे 2020 हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो या फिर 50-50 जैसे वर्ल्ड कप, मतलब असली जो वर्ल्ड कप जिसको बोलते हैं वहाँ पर हो, ये फर्स्ट टाइम लिए उनके लिए कुछ ना कुछ बहुत नया हुआ है, मतलब ये नई टाइप का मतलब ट्रॉफी जीते हैं। ओके, वो 144 ईयर के बाद वो हिस्ट्री बना है टेस्ट क्रिकेट में, जो वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं वो जीते हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो कहाँ हो रहा था, वो तो पहले याद करना है, किसी किसी के बीच में हो रहा था, वो याद करना है, कौन जीता है वो याद करना है। यहाँ पर न्यूजीलैंड जीता है, इंग्लैंड में हो रहा था साउथहैम्पटन में। ओके, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ऑफिशियल थीम सॉन्ग ऑफ द इंडियन ओलंपिक टीम ऑफ
टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स व्हिच हैज बीन कंपोज्ड एंड सॉन्ग बाय मोहित चौहान एंड लिरिक्स बाय हिज वाइफ। देखो सभी देश मतलब ओलंपिक खेलने जाएंगे तो हम भी जा रहे हैं, तो इसलिए सभी देश के लिए भी कौन सा कुछ ना कुछ खुद का संघर्ष, देश के तो सभी का संघर्ष है, लेकिन कुछ अलग तरीके से उस जागृत करने के लिए, जैसे कि बोला हूँ थीम, उत्साहित करने की थीम बनाते हैं, वही एक थीम बनाया गया है। वो हमारे जो पुराने सिंग मतलब पूरा नहीं मतलब 2006 से 3 4 5 6 7 8 10 2003 से आई थिंक हाँ लगभग 2010-11 तक उनका दबदबा था बॉलीवुड में, बहुत अच्छे गाते हैं। अभी भी जाके देखो, दिल्ली 6 भी एक फिल्म है जो बहुत सारे फिल्म मूवी में गाए हैं, वो है मोहित चौहान जी, बहुत अच्छे भी मेरे को भी लगते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इंडियन जो टोक्यो ओलंपिक जाए उनके लिए थीम मतलब आया है, वो थीम का नेम क्या है और कौन लिखे हैं? वो मोहित चौहान जी जो गाए हैं, लेकिन लिखे हैं उनके वाइफ। देखो वाइफ पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, लेकिन इसलिए मोहित चौहान याद रखो, और ज़्यादा पूछेगा तो लिरिक्स वगैरह तो उनका वाइफ ही को याद रखो। उसके साथ साथ सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो है थीम का नेम क्या है ना, थीम यही है कि तू थान ले अब जीत को अंजाम दे। समझ पा रहे हो? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू एनहांस द यूजेस ऑफ मेराइन प्रोडक्ट्स एमंग पब्लिक द आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कमा दे देना, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज सेटिंग अप द एक्वा हब्स इन, वो बोल रहा है कि टू एनहांस द यूजेस ऑफ मेराइन प्रोडक्ट। देखो जो भी मेराइन प्रोडक्ट है, देखो मेराइन में भी जो मछली भी आ सकता है, जो भी आएगा उसको मतलब पब्लिक में बांटने के लिए या फिर बंटवारा करने के लिए, जो भी काम करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उत्साहित किया है। मतलब एक एक्वा हब मतलब वहाँ पर मछली आप देख सकते हो, वहाँ पर भी आप लेके रख सकते हो। देखो बहुत सारे मेराइन में बहुत कुछ करते हैं, देखो जितने मछलियाँ पकड़ के लाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके मनपसंद में जहाँ पर इच्छा होता है मतलब उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मतलब आपका मतलब लोगों के साथ इतना रिलेट नहीं है, तो आपका मछली ज़्यादा नहीं बिकेगा। तो यहाँ पर इसीलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट क्या है, एक ही जगह में मतलब एक्वा हब जैसा कुछ रखे हैं, वहाँ पर आप लेकर आप जहाँ भी मेराइन में जो भी लाए हो वहाँ पर रखो, वहाँ पर सब लोग आएंगे खरीद लेंगे, गवर्नमेंट भी खरीद लेगा। तो वहाँ पर वही बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जहाँ पर मेराइन प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पर सेंटर बनाया गया है, वहाँ पर कहाँ का बनाया गया है, तो आप याद रखना विशाखापट्टनम एंड अंकापल्ली के लिए एक्वा हब, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एक्वा हब बनाए हैं, वो है विशाखापट्टनम एंड अंकापल्ली। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वही है कि व्हिच गवर्नमेंट ऑन 23 जून 2021 लॉन्च डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव। डिजिटल लर्निंग के लिए तो बहुत सारे स्टेट्स इनिशिएटिव बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि 23 जून को कौन बनाया है, तो वो है कर्नाटक। 23 जून हाइपेन डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव हाइपेन कर्नाटक, ऐसे ही याद रखना। समझ पा रहे हो? वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेट द सेंट्रल सोलेनॉइड 59 फीट टॉल 14 फीट वाइड एंड 1000 टन्स will be installed at the core of the Dace in France ITER। समझ पा रहे हो? वो बोला है सबसे वर्ल्ड में विश्व में जो मोस्ट पावरफुल मैग्नेट के टाइप का जो भी मतलब चुंबक है, आज से जितना भी चुंबक थे वो सबसे ये पावरफुल बन गया है। वो कहाँ पर मतलब कौन सा देश या फिर कहाँ पर उसको मतलब रखा गया है, वो है फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पर रखेंगे ना, ITER में जगह में रखेंगे। समझ पा रहे हो? उसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो बनाया गया है, वो उसका फीट कितना मतलब वाइड कितना, उसका ओजन मतलब कितना टन, ये सब याद करना। 59 फीट टॉल 14 फीट वाइड एंड 1000 टन। समझ पा रहे हो? देखो यहाँ पर देखो फास्ट अप्रूव DNA कोविड-19 वर्ल्ड, समग्र विश्व में प्रथम पहली बार के लिए जो DNA के लिए जो कोविड-19 के लिए DNA के तरफ से तो कोविड-19 को रिप्लेस करने जो DNA भी हम बनाया गया है, वो कौन बनाया गया है? वो है आंसर हो जाएगा जाइकोव डी, है ना, जाइकोव डी। वो कहाँ सबसे बड़ी, ये गर्व की बात भी है, हमारे इंडिया में बनाया गया है। वो सबसे और भी गर्व की बात है, जाइडस सैटेलाइट मतलब क्या आपका मेडिसिनल कंपनी है, वो बनाया गया है, ड्रग्स कंपनी, ओके, गुजरात में। वो जाइडस सैटेला जाइकोव डी, फास्ट अप्रूव्ड DNA इन वर्ल्ड फॉर कोविड-19 इज जाइकोव डी। वो बोलेगा कहाँ कौन सा स्टेट में बनाया गया है या फिर कौन सा कंपनी बनाया गया है, जाइडस सैटेला। वो कंपनी कहाँ से है ना, गुजरात से बिलोंग करता है। समझ पा रहे हो? क्लियर कट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। देखो इलिसिट जो भी मतलब लोगों को या फिर बच्चों को हाईजैक कर लेते हैं, ट्रैफिकिंग मतलब उनको बंदी बना के रख लेते हैं, मतलब उनको
हम मिसिंग कर देते हैं, वो धमकियाँ देते हैं, वो सब बहुत कुछ है। तो वहाँ पर है। या फिर ड्रग्स जैसे कि नशा भी, उसके एगनेस्ट में कब मतलब इंटरनेशनल तौर पर डे बनाया जाता है, तो आपको याद रखना 26 जून। जैसे कि बोला हूँ सभी डे तो जहाँ जब भी बनाया जाता है डे भी याद रखो कौन किसके लिए है डे, क्योंकि साथ ही साथ हर साल में थीम भी याद रखो। थीम भी बहुत आजकल तो थीम पूछता है। थीम फॉर 2021 है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। ओके, तो आप हमको ड्रग्स का मतलब जो भी तथ्य है कौन रखा है या फिर कौन खराब है उसको फैक्ट बता दो एंड सेव लाइफ को सेव करो। समझ पा रहे हो? तो थीम हो गया शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ्स। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद है तो फर्स्ट ग्लोबल यूथ टूरिज्म समिट विल बी हेल्ड ड्यूरिंग 23 to 25 अगस्त 2021 इन। वो बोला कि तो फर्स्ट ग्लोबल यूथ टूरिज्म समिट विल बी हेल्ड, फर्स्ट ग्लोबल यूथ टूरिज्म समिट विल बी हेल्ड ड्यूरिंग, ये 3 दिन 2023 से लेकर 25 अगस्त तक ये फर्स्ट ग्लोबल यूथ टूरिज्म समिट होगा। ये कहाँ होगा ना, आंसर हो जाएगा सोरेंटो इटली। समझ पा रहे हो? ये होगा सोरेंटो इटली। फर्स्ट ग्लोबल यूथ टूरिज्म समिट होगा सोरेंटो इटली। इसके बाद क्या है ना, द वर्ल्ड यूनियन ऑफ ओलंपिक सिटी चूजेस होम एज द होस्ट ऑफ 2021 स्मार्ट सिटीज एंड स्पोर्ट्स समिट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग 22 to 24 नवंबर। देखो 22 से लेकर 26 नवंबर अभी जो आएगा इस साल में, वहाँ पर तो आपका ओलंपिक सिटी आपको चूज करा जाएगा। तो ओलंपिक वर्ल्ड यूनियन के लिए जो भी सिटी होगा, ये टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड यूनियन के लिए जो ओलंपिक सिटी होगा वो 2021 स्मार्ट सिटीज के तौर पर भी वो उसको हम मानते हैं। वो है कोपेनहेगन डेनमार्क। वो कहाँ है ना, कोपेनहेगन सिटी। आप बोलो कोपेनहेगन सिटी कहाँ पे है, डेनमार्क के है। ऑल्सो कोपेनहेगन जो है डेनमार्क कैपिटल है। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ऑन 25 जून व्हिच कंट्री बिकेम द थर्ड मेंबर आफ्टर चाइना एंड सिंगापुर टू रेक्टिफाई द RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। वो बोला है देखो RCEP में चाइना एंड सिंगापुर तो दो ही थे, उसके बाद कौन देश थर्ड कंट्री हो गया RCEP में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड चाइना एंड सिंगापुर के बाद वो आंसर हो जाएगा जापान। उसके बाद क्या है ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी मोर देन 140 गीगावाट इज द हुई लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। समझ पा रहे हो? वो बोला इंडिया में देखो एनर्जी तो हम सभी देखो सोलर एनर्जी बहुत सारे से एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो बोला गया वो बोलता है कि वर्ल्ड में हमारे बहुत सारे गीगावाट के हिसाब से सबसे बड़ा यूनिट जो एनर्जी में है। एक तो पहले हम भी जब भी मतलब देखो घर में जो भी बिजली लाते हैं, जो लाइट लाते हैं, वो वाट उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 140 गीगावाट। समझ पा रहे हो? तो 140 गीगावाट बहुत सारे कंट्री में गीगावाट बहुत सारे गीगावाट एनर्जी मतलब वो क्रिएट करते हैं, मतलब वो बना मतलब प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अभी के लिए इंडिया में 140 गीगावाट है एंड ये बहुत बढ़िया बात है कि फोर्थ लार्जेस्ट है। लेकिन इसके ऊपर जस्ट 3 ऐसा कंट्री जो होगा, मान के चलो अमेरिका होगा, चाइना होगा और कोई होगा, जो 3 कंट्री के पास इससे ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन हम जो है 4th नंबर पर। बस यही याद रखना कि इन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इन्हें बहुत सारी एनर्जी, लेकिन जो नवीकरण योग्य जो मतलब बार बार बना सकते हैं उसको तो रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी विंड को बोल सकते हैं रिन्यूएबल, क्योंकि विंड बार बार आएगा। जो नहीं आएगा कोयला मतलब जो कोल है उसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर इंडिया वर्ल्ड में कितना रैंक का है, 1/4 रैंक का है। एंड वो भी पूछ सकते हैं कितना गीगावाट अभी के लिए, 140 गीगावाट। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है बेस्ट पासपोर्ट ऑफिस इन इंडिया फॉर 2020-21। वो बोल रहा है कि 2020-21 के लिए जो सबसे बेस्ट पासपोर्ट ऑफिस इंडिया में कौन सा है, याद रखना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कोचिन। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या पढ़ेंगे ना, फर्स्ट स्टेट व्हिच हैव इट्स ओन जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। वो बोला है कि पहला जो स्टेट है खुद का मतलब जीन को मतलब विश्लेषण करने के लिए एक लैब है, वो कौन सा स्टेट है ना, राजस्थान है। और कहाँ पर हो रहा है मतलब बनाया गया है फर्स्ट स्टेट लैब फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, वो है जयपुर में। फर्स्ट स्टेट लैब इन इंडिया फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगा आंसर जयपुर, और हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद क्या है ना, न्यू चेयरमैन ऑफ IMAI। इसका मतलब ये है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 2021-23। ये 3 साल के मतलब 2 ही साल के लिए
उनके लिए एक न्यू चेयरमैन, देखो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए न्यू जो चेयरमैन है वो कौन है ना, संजय गुप्ता। ओके, जब भी पूछ सकता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अभी कोविड का माहौल ना, ये क्वेश्चन आएगा ही। उनके जो चेयरमैन वो कौन है ना, संजय गुप्ता। एंड वाइस चेयरमैन कौन है ना, अजित मोहन। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर है हु इज गवर्नमेंट, हु इज गवर्नमेंट, हु इज नहीं, which government signed a MOU with the British government under their Act for Green program। देखो Act for Green program जब भी कौन सा स्टेट में एक्ट, कौन सा मतलब राज्य में एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आंख बंद करके टिक करना, महाराष्ट्र। समझ पा रहे हो। उसके बाद है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, MSME डे कब मनाते हैं इंडिया में ना, 27 जून में। उसका थीम भी है, थीम क्या है ना, MSME 2021 की टू वन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, की टू वन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। On 26 जून recently signed the agreement on the international solar alliance। देखो इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, सबसे बड़ी बात है कि ये इसका जो हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ है, गुड़गांव में है। ओके, गुड़गांव में है, तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इंटरनेशनल तौर मतलब इंटरनेशनल तौर पर इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, लेकिन यही एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सभी देश भी आएंगे इसी हिसाब से। तो यहाँ पर बहुत सारे देश हर ईयर मतलब एवरी ईयर जोड़ते हैं। मतलब देखो जो मतलब सभी देश तो पहले तो 2, 20 होंगे, 30 होंगे, ऐसे ही करके हर साल मतलब जोड़ते जा रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो उसी हिसाब से रिसेंटली कौन जुड़ा है तो पूछेगा, तो ये से भी पूछ सकता है हु इज कंट्री द लार्जेस्ट कंट्री टू जॉइन ISA या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीस। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो हु बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया देश का जो न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम है उखनागिन खुरलसुख। उखनागिन खुरलसुख। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉन्च द ई-फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका नाम हो जाएगा इत्तती द्वार। समझ पा रहे हो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉन्च द ई-फिलिंग पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो हो जाएगा इत्तती द्वार। उसके बाद हो जाएगा विनर ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। टोटल मतलब उनके राज्य के लिए या फिर देश के लिए जो डेवलपमेंट के तौर पर किन 2 सिटी को अवार्ड दिया गया है। पहले तो होगा MP मध्य प्रदेश में इंदौर, एंड सेकंड हो गया गुजरात में सूरत। तो इंदौर एंड सूरत स्मार्ट सिटी अवार्ड, पहले जो टॉप 2 है, पहला है इंदौर, जैसे सेकंड है सूरत। इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, फर्स्ट पोजीशन एमंग ऑल स्टेट्स अंडर स्मार्ट सिटी अवार्ड्स। फर्स्ट पोजीशन एमंग ऑल स्टेट्स अंडर स्मार्ट सिटी अवार्ड्स। स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया जाता है, लेकिन देखो ये अच्छे से याद रखना 2021 के नहीं, क्योंकि 2021 मतलब नहीं आया है नोटिस, तो आएगा तो देखो ये बहुत सारे भी अवार्ड होता है। आप सोचोगे अभी अभी क्यों पिछले साल लिख के देते हैं 2020 जहाँ यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो बहुत सारे वर्ड 1 साल के बाद में दिया जाता है, इसलिए न्यूज़ में भी 1 साल के बाद आएगा। तो इसी हिसाब से बहुत मतलब ये ना आपको मतलब जजमेंट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे देख लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किन ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी ही देते हैं, किन ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल के बाद या फिर 2 साल। हाँ अच्छा, तो ठीक है। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर वो बोला है कि स्मार्ट सिटी में तो टॉप 2 में तो इंदौर सूरत है, लेकिन स्मार्ट सिटी अवार्ड में स्टेट के लिए भी दे रहे हैं। देखो स्मार्ट सिटी जब लिस्ट निकालते हैं, सिटी भी कौन टॉप सिटी है वो भी बोलते हैं, कौन टॉप स्टेट है उसको बोलते हैं, एंड सबसे जो भी सिटी यूनियन टेरिटरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है उसको बोला जाता है। ओके, विनर ऑफ स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट इंदौर MP, सूरत गुजरात हो गया। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन एमंग ऑल स्टेट्स अंडर स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फर्स्ट पोजीशन एमंग ऑल स्टेट्स। फर्स्ट पोजीशन एमंग ऑल यूनियन टेरिटरीज अंडर स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में जो भी फर्स्ट पोजीशन होगा सभी केंद्र शासित अंचल के तौर पर वो पाया गया है चंडीगढ़। देखो मतलब स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो भी 2020 के हिसाब से जो भी सबसे मतलब फर्स्ट पोजीशन स्मार्ट सिटी में लाया है कौन सा स्टेट है, उत्तर प्रदेश। सबसे राज्य में वो तो हो गया उत्तर प्रदेश, लेकिन केंद्र शासित अंचल में हो गया चंडीगढ़। समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर हो जाएगा स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड कौन सा स्टेट को मिला है? स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड आपको अहमदाबाद स्टेट को मिला है, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, न्यू कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इन द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी मिनिस्टर ऑफ रेलवे। देखो रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री रेलवे के तरफ से न्यू कमीशन बनाए गए हैं, वो उनका नाम है मनोज अरोरा। ओके, स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड तो अहमदाबाद है, एंड न्यू रेलवे सेफ्टी के लिए जो न्यू कमिश्नर है वो है मनोज अरोरा। उसके बाद है न्यू DG या फिर न्यू डायरेक्टर ऑफ द स्टेट विजिलेंस,
होंडा उड़ीसा गवर्नमेंट। ओके, तो देखो न्यू डायरेक्टर ऑफ स्टेट विजिलेंस, एक स्टेट के लिए एक न्यूज़, मतलब सभी स्टेट के लिए भी विजिलेंस, देखो सबसे तो वही तो हो गया, सेंट्रल के लिए भी विजिलेंस होते हैं कमिश्नर, जिनको बोलते हैं सीबीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर या सीबीसी बोलते हैं। लेकिन स्टेट विजिलेंस के लिए भी जो डायरेक्टर या चीफ होते हैं उनके भी मतलब न्यूज़ आता है। इसी हिसाब से उड़ीसा के अभी हाल ही में जो न्यू डायरेक्टर बने हैं विजिलेंस के लिए, उनका नाम है यशवंत जेठवा। ओके, विजिलेंस स्टेट के लिए उड़ीसा में कौन बने हैं? यशवंत जेठवा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 8 मेंबर्स टू द यूपी स्टेट माइनॉरिटी कमीशन विल बी वैलिड फॉर 3 years हेडेड बाय। वो बोल गए हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के तौर पर एक कमेटी बनाया गया है जो एक्चुअली माइनॉरिटी के मतलब देखभाल करने के लिए, कम से कम 8 मेंबर्स वहाँ पर है। वो जो मेंबर्स, वो जो कमेटी बनाया गया 3 साल के लिए वैलिड है। वहाँ पर जिनको बनाया गया है, क्या हेड बनाया गया है उन कमेटी में, उसका नाम है अशफाक सैफी। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या है ना, वर्ल्ड्स फास्ट 1 लाख टन डीप सी सेमी सबमर्सिबल ऑयल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म एज वेल एज चाइना's फास्ट सेल्फ डेवलप्ड जियालंग। समझ पा रहे हो? वर्ल्ड्स फास्ट 1 लाख टन डीप सी सेमी सबमर्सिबल ऑयल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज प्लेटफॉर्म एज वेल एज चाइना's फास्ट सेल्फ डेवलप्ड। एक देखो हमारे देखो समुद्र में भी हम ऑयल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इसी हिसाब से समुद्र के अंदर में ऑयल प्रोडक्शन लिए पहले टाइम में सबसे वर्ल्ड में जो पहला जो एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म बनाया है उनका नाम है जियालंग। समुद्र में जो स्टोरेज प्लेटफॉर्म के लिए ऑयल प्रोडक्शन के लिए जो स्टोर जहाँ पर करेंगे उस प्लेस एक बनाया गया है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा उसका नाम है जियालंग। लेकिन क्वेश्चन वो तो है, वह साथ ही साथ मतलब बोलेगा कहाँ पर बनाया गया है, वो है चाइना में बनाया गया है। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो डेवलप्ड किया गया है तो वहाँ उसका नाम क्या है? सेनाई याई हो, सेनाई वाई हाओ, सेनाई वाई हाओ, सेनाई वाई हाओ। फास्ट चाइना की तरफ से ऑयल प्रोडक्शन जो बनाया गया है वो जियालंग है। उसको कौन मतलब बनाया गया है, कौन सा मतलब द्वारा, कंपनी के द्वारा, उसका नाम है सेनहाई वाई हाओ, सेनहाई वाई हाओ। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी गार्डन इन हुइच द स्टेट ट्री ऑफ एवरी स्टेट एंड यूटी फ्रॉम एवरी यूटी हैव बीन प्लांटेड। वो बोल रहा है कि ऐसा ही कुछ मतलब बायोडाइवर्सिटी गार्डन बनाया गया है इंडिया में, जहाँ पर हर राज्य का जो देखो सभी राज्यों में राज्य का पशु, देखो जैसे कि इंडिया के पशु है, इंडिया की फ्लैग है, इसीलिए हर स्टेट में भी फ्लावर है, उसका कलर है। इसी हिसाब से वो बोला है मतलब ट्रीज भी है। देखो इंडिया में जितना स्टेट्स है उसका सभी के ट्रीज हैं, उसके साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका भी ट्रीज, ये सभी ट्रीज को मिलाकर एक गार्डन में म्यूजियम के तरह, म्यूजियम के वाला गार्डन जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? वो है नैनीताल में बनाया गया है। जो नैनीताल कहाँ पर आता है? उत्तराखंड में आता है। लेकिन पर्टिकुलर पूछेगा तो कहाँ है ना, भरत वाटिका, जो भरत वाटिका जो यहाँ पर भरत गार्डन है वो है नैनीताल में, जो यूनाइटेड उत्तराखंड में आता है। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर 2021 रिप्रेजेंटिंग नॉर्दर्न इंडिया। वो बोल रहा है कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर 2021 रिप्रेजेंटिंग नॉर्दर्न इंडिया। उनका नाम है डॉक्टर सुशील सिंह। समझ पा रहे हो? उसके बाद हो गया हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन स्विमर to qualify for the Olympic Games after winning सटे कोहली ट्रॉफी इन रोम। देखो अभी अभी ओलंपिक के लिए कौन एलिजिबल होगा, उसके लिए बहुत सारे जगह पर बहुत सारे इवेंट हो रहा है। जैसे कि आपको साइकिल रेसिंग जर्मनी में, इटली में हो रहा होगा, या फ्रांस में। यहाँ पर वेट लिफ्टिंग मान के चलो जर्मनी में हो रहा है। ऐसे बहुत सारा हो रहा है। इसी हिसाब से इटली में भी जो स्विमर के क्वालिफाई के लिए हो रहा था, जो भी ओलंपिक बहुत सारे देश में आए हैं ना, जो भी इवेंट लेते हैं, लेकिन वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई है कि नहीं वहाँ पर पता चलता है। इसी हिसाब से इटली में जो स्विमिंग यहाँ ऊपर हुआ है, इसका सबसे बड़ी गर्व की बात यही है कि हमारे इंडिया से फर्स्ट टाइम के लिए कोई ओलंपिक स्विमिंग के फील्ड में गया है, उसका नाम है सज्जन प्रकाश। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद क्या है ना, जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी हैज बीन डेवलप्ड अंडर इंडिया जापान रिलेशनशिप एट। वो बोल रहा है दो ही टाइप का है कैटेगरी ना, एक जैन गार्डन है और एक है काइजन। जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी हैज बीन डेवलप्ड अंडर इंडिया जापान रिलेशंस एट ना, अहमदाबाद में उसको बनाया गया है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA अहमदाबाद
जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी बाई बोथ जापान एंड इंडिया बिल्ट एट अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन अहमदाबाद। समझ पा रहे हो, जैन गार्डन काइजन। उसके बाद चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है नासा है, नासा यहाँ पर नसा नहीं होगा, गलती से मैं लिख दिया। यहाँ पर जो नासा है वही है जो हमारा जो इसरो होता है हमारे देश में, जो मतलब जो लॉन्चिंग करता है इसरो, मतलब जो क्षेपणास्त्र वगैरह जहाँ पर एकदम साइंटिस्ट है। ये जो है इसरो कहाँ पर है ना, बेंगलोर में है। तो यहाँ पर जो सबसे वर्ल्ड में जो बड़ा है जो नासा है, नासा कहाँ पर है ना, जो स्पेस रॉकेट जो क्षेपणास्त्र जो सैटेलाइट सब भेजते हैं उसको जो सेंटर है वहाँ पर तो साइंटिस्ट ही रहेंगे ना, और कोई क्या और कौन रहेगा। तो वहाँ पर जो नासा है वो कौन से देश में नासा है, इसरो जहाँ पर इंडिया में है, जैसे ही नासा अमेरिका में है। समझ पा रहे हो, वो नासा आप जो भी टाइपिंग मतलब प्रैक्टिस करो NASA लिख लेना। नासा हैज टीम्ड अप विथ प्रोक्टर एंड गैम्बल द पेरेंट कंपनी ऑफ डेस टुडे स्पेशल डिटर्जेंट वॉश क्लॉथ्स इन स्पेस। देखो सब भी जाएंगे स्पेस जाएंगे ना, जो भी महाकाशचारी उनको ह्यूमन मतलब जो उनको भी ऊपर भेजेंगे उनको मतलब स्टडी के लिए रिसर्च के लिए जो कौन सा भी प्लानट के लिए, वहाँ पर तो नासा टीम भेजेगा। वो बोला कि कौन सा मतलब सर्फ ले हम यूज़ करें क्लॉथेस, वहाँ पर स्पेस में बहुत दिन रहेंगे तो धोने के लिए, धुलाई करने के लिए। वो किसके साथ टीम अप हुआ है नासा ना, प्रोक्टर एंड गैम्बल, ये भी दोनों याद रखेगा, एक है प्रोक्टर एक है गैम्बल। तो आपका जो कौन सा टाइप का ना, वो जो प्रोक्टर एंड गैम्बल कौन सा कंपनी का वो पेरेंट कंपनी है ना, पेरेंट कंपनी ऑफ टाइड। समझ पा रहे हो, जैसे कि हम गूगल यूज़ करते हैं, गूगल का पेरेंट कंपनी है जो मेन कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, अल्फ़ाबेट.इंक बोलते हैं। ऐसे ही टाइड हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसका पेरेंट कंपनी मूल और स्रोत जो कंपनी है वो है प्रोक्टर एंड गैम्बल। उसको मिलाकर टाइड को मतलब वो जो दो ही है प्रोक्टर एंड गैम्बल, उसके लिए डील साइन क्या है नासा, जो महाकाश में भेजेगा तो उसके वहाँ पर डिटर्जेंट के लिए काम में आएगा। समझ पा रहे हो। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल लाइटिंग सेफ्टी डे, लाइटिंग सेफ्टी। देखो बिजली लाइटिंग आता है ना, जब भी कब आता है ना, जो बारिश होता है वहाँ पर जो उनके डेट मनाया जाता है, उसके वो डेट है 28 जून। समझ पा रहे हो, इंटरनेशनल लाइटिंग सेफ्टी डे वो है 28 जून। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब भी बना जाता है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे वो तो बहुत ये इंपॉर्टेंट है, वो बनाया जाता है 29 जून को। ओके, उसका थीम क्या है ना, थीम इस साल के लिए जो थीम है वो है SDG का फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। सो क्या है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो हमारे जो न्यू इंडिया बनाने के लिए, जो विकास करने के लिए SDG जो 16 सेक्टर के को स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ने 2-3 साल हो गया उसके ऊपर मतलब बहुत काम करने के लिए उसको प्रोसीड भी बहुत आगे ले चुके हैं, उसको बोलते हैं SDG। ओके, SDG क्या है मैं डिटेल से एक क्लास करा दूंगा। देखो थीम क्या है ना, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे का थीम है, वो तो पहले तो बात है 29 जून को मनाया जाता है, एंड थीम है SDG एंड हंगर अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। समझ पा रहे हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर रही है DRDO successfully in flight tested a new generation nuclear capable ballistic missile with range capability between 1000 to 2000। देखो 1000 से 2000 किलोमीटर के अंडर में उड़ीसा में DRDO ने सक्सेसफुली एक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है ना, अग्नि-P। समझ पा रहे हो, अग्नि-P। RBI has set rules for appointing MD and whole time directors in urban cooperative bank limited for MD and director will be। देखो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बहुत सारे हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, सभी स्टेट के लिए अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक है। ये कमर्शियल बैंक नहीं है कि प्राइवेट बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक है, ग्रामीण बैंक है। उन्हीं के लिए वहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रॉपर कुछ बैंक के लिए जो जिनको मतलब चुने जाएंगे, जो सिलेक्ट होंगे, या फिर कोई डायरेक्टर होंगे, वो दोनों ही के लिए कितना तक मतलब इतने साल तक आप जॉब कर सकते हैं, वो क्राइटेरिया जो RBI निकाला है। देखो MD के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक में देखो RBI हाइपेन टेन्योर ऑफ MD बनने के लिए जो ड्यूरेशन हाइपेन इन कोऑपरेटिव बैंक हाइपेन 15 ईयर्स, ऐसे ही करके फिर हाइपेन MD के बदल मतलब वो बदल में डायरेक्टर हाइपेन कोऑपरेटिव बैंक हाइपेन 3 to 5 ईयर्स। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन which has begun ऑपरेशन ऑन 28 जून 2021। वो बोला गया कि वर्ल्ड सेकंड जो लार्जेस्ट, सबसे जो दूसरा लार्जेस्ट है हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर बनाया गया। जो पहला होगा वो आप गूगल में सर्च करके देख लो, बाद में बता दूंगा क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, दो साल हो गया है, इसलिए अभी के लिए देखो हाइड्रो पावर के लिए जो सेकंड लार्जेस्ट है वो हुआ है चाइना में।
हाँ, उसका नाम क्या है जो हाइड्रोपावर स्टेशन जो सेकंड है, उसका नाम है बाईहेथन हाइड्रोपावर स्टेशन। ओके, बाईहेथन हाइड्रोपावर स्टेशन। उसके बाद चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है आत्मनिर्भर, आत्म हो गया है, लेकिन देखो यहाँ पर स्पेलिंग हो गया है आत्म, ATMA, मैं डबल ATM लिख दिया गलती से, लेकिन ATMA होगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसको बढ़ा दिया गया है। जो लास्ट डेट था आत्मनिर्भर भारत रोजगार स्कीम को आपको मतलब उस स्कीम से ज्वाइन कर सकते हो, वो डेट था 30 जून, लेकिन वो बढ़कर हो गया है इस साल में। 30 जून था, वो बढ़कर हो गया है 2022। ओके, तो यहाँ पे 21 नहीं, 21 तो उससे पीछे फिर आएगा क्या, जून से मार्च नहीं, उस अगले साल तक और एक महीना, मार्च अप्रैल मई जून, कम से कम और 9 साल 8 साल मतलब सॉरी 8 महीना 9 महीना उसको ज़्यादा कर दिया है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया है वो है 31 मार्च 2022। समझ पा रहे हो। चलो फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है फास्ट एनर्जी कंपनी, फास्ट एनर्जी कंपनी इन एनर्जी वोमेन इन इंडिया टू डिक्लेयर इट्स फास्ट एनर्जी कंपैक्ट गोल्स एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई लेवल डायलॉग। यूनाइटेड यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन जातिसंघ हाई लेवल डायलॉग एंड एनर्जी HLD, वो आंसर हो जाएगा NTPC लिमिटेड। समझ पा रहे हो। HLD के लिए फास्ट UN हाई लेवल के तरफ से हमारे एनर्जी वुमेन के तहत जो कंपनी है तो हमारे इंडिया से, वो है NTPC लिमिटेड। समझ पा रहे हो। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जो हैं वो मतलब पहले मतलब नए बने हैं, वो 1 जुलाई के बने हैं। उनका नाम है जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश है जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं। उसके बाद हु इज द 15-year-old बॉय फ्रॉम दिल्ली हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन UK फॉर सोशल एक्शन और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। उसका नाम है ईशान कपूर। समझ पा रहे हो। हु इज द 15-year-old बॉय फ्रॉम दिल्ली हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन UK या फिर लंदन फॉर सोशल एक्शन और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। उसका नाम है ईशान कपूर। समझ पा रहे हो। वही डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए इंग्लैंड में एक प्राइज पाएगा एक बच्चा, एक या फिर बॉय। उसका जो साल है वो 15 साल है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है। उसका नाम क्या है, UK में जाकर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाएगा एंड उसका नाम है ईशान कपूर। वो 15 ईयर है। ओके, 15-year-old है ईशान कपूर। उसके बाद क्या क्वेश्चन ना, बेस्ट वेटेरिनरियन अवार्ड बाय इंडियन वेटेरिनरी एसोसिएशन। देखो इंडियन वेटेरिनरी एसोसिएशन मतलब IVA के तहत बेस्ट वेटेरिनरियन अवार्ड जो जिसको मतलब मिला है वो है डॉक्टर फुरबा लेप्चा। इंडियन ओनली वेटनरी एसोसिएशन एक बेस्ट वेटनरियन अवार्ड एक हर साल में एक व्यक्ति को देता है, बेस्ट वेटनरी एसोसिएशन मतलब अवार्ड। इस साल में कौन विजेता है ना, उसका उनके वो एक डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर फुरबा लेप्चा। वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम में। और थोड़ा और ज़्यादा पूछेगा, सिक्किम तो पूछेगा, ये भी पूछ सकता है साउथ सिक्किम या नॉर्थ सिक्किम या फिर वेस्ट सिक्किम या फिर ईस्ट सिक्किम। तो साउथ सिक्किम करना हो, समझ पा रहे हो गए। तो इंडियन वेटनरी के द्वारा इस साल में जो बेस्ट वेटनरी एसोसिएशन मतलब अवार्ड जो जिनको मिला है उनका नाम है डॉक्टर फुरबा लेप्चा। वो सिक्किम से बिलोंग करते हैं, साउथ सिक्किम से। इसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज बीन सिलेक्टेड एज वन ऑफ द 3 रिसिपिएंट ऑफ फुकुओका प्राइज जापान। देखो जापान में देखो फुकुओका नाम, देखो फुकुओका, सुजुकी, कासमाजो, नाकामिरो, हिरोशिमा, ऐसे जब नाम आएगा ना डायरेक्ट याद करना, ये जापान से रिलेटेड होगा। इसीलिए वो बोल रहा है कि जापान में भी ऑल वर्ल्ड में या फिर ऑल एशिया में, ऑल एशिया से लेकर वर्ल्ड मतलब ऑल एशिया से लेकर एक जर्नलिस्ट के क्षेत्र पर एक प्राइज दिया जाता है। वो को एक देश ही देता है, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में एक देश अवार्ड देता है हर साल। वो हो गया आपका एशिया को लेकर, वो देश है जापान, और जो मतलब प्राइज देता है उसका नाम है फुकुओका प्राइज। इसके लिए 3 ही मतलब जर्नलिस्ट को चूज किए हैं इस साल। तो उन्हीं में से हम भी प्राउड हैं, बहुत गर्व हैं, क्योंकि हमारे देश में एक जर्नलिस्ट में विजेता हैं, वो उनको मिलेगा फुकुओका जर्नलिस्ट प्राइज इस साल में। उनका नाम है पी साईनाथ। उसका नेम से भी उनको जान सकते हो, वो साउथ इंडियन से बिलोंग करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है इन आर्चर में तीर धनु में इंडिया में कौन है जो 3 गोल्ड मेडल अभी हाल ही में जीते हैं एंड क्वालिफाई भी ऑल्सो किए हैं, किन के लिए,
ना वर्ल्ड मतलब ओलंपिक खेलने के लिए, पेरिस में हो रहा था। उनका नाम है, जो सभी जानते हैं, आर्चरी आएगा तो इन्हीं का नाम वो याद रखते हैं। ये बहुत कम उम्र में से ओलंपिक खेले हैं, बहुत बहुत रिकॉर्ड किए हैं। उनका वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। उनका नाम है दीपिका कुमारी, समझ पा रहे हो, राइट। उसके बाद फिर और बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट हो जाता है फुटबॉल के मतलब खेल से। देखो क्या क्वेश्चन है ना, हु इक्वल्ड ईरान स्ट्राइकर अली फैयर्स ऑल टाइम मेंस फुटबॉल रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स 109 स्कोर। ओके, देखो आज तक भी जितने फुटबॉल में गोल दिए हैं सबसे ज़्यादा दिए थे ईरान में एक खिलाड़ी थे, अभी तो नहीं खेल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जो अभी बहुत सारे भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके हिसाब से जो अभी उनके रिकॉर्ड से जो सेम हो गए हैं उसको, मतलब ये जो मतलब खिलाड़ी है और सिर्फ एंड सिर्फ और एक ही गोल देगा तो ये भी मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा गोल स्ट्राइकर बन जाएगा। उनका नाम है, सब भी जानते हो, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या क्वेश्चन है इंडियन मैथमेटिकल फिजिक्स्ट who has claimed to have found the proof for the 161-year-old unsolved the mathematical problem the Riemann hypothesis helps counting prime numbers। ओके, वो बोला है, देखो 161 सालों से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, मतलब रीमैन एक मेथड है मैथमेटिक में, जो प्रोसेस में कोई मतलब कैसे प्राइम नंबर काउंट करेंगे कोई उसको मतलब आइडिया नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात है, इंडियन हमारे यहाँ पर एक मैथमेटिशियन जी हैं, वो सर हैं, उन्होंने मतलब उसको करके दिखाया है, वो रिकॉर्ड है, वो है कुमार ईश्वर। आपको बस इतना ही याद रखना कि जो मैथमेटिकल में रीमन हाइपोथेसिस को लेकर प्राइम नंबर को निकालना है वो 161 ईयर के बाद सॉल्व हुआ है, वो इंडियन मैथमेटिकल एक सॉल्व किए हैं, उनका नाम है कुमार ईश्वरन, समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही है कि साइंटिस्ट इन व्हिच कंट्री, कौन सा देश में साइंटिस्ट जो हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पेसीज ऑफ ह्यूमन कॉल्ड ड्रैगन मैन मोर क्लोज टू एंशिएंट निएंडरथल। ओके, देखो ऐसा एक देश है, वहाँ पर जो साइंटिस्ट है कुछ ऐसे स्कॉल मतलब मानव के खोपड़ी निकाले हैं जो पाए गए हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो है 1,46,000 साल पहले, मतलब जैसे आप सब जानते हो जब हमारे जो पूर्वज थे, हम जैसे कि आए थे, हम बंदर जैसा हम था, मतलब झुक के चलते थे, धीरे धीरे खड़े हुए, हमारे मतलब शरीर में मतलब बहुत सारे बाल थे, वो सब के बाद मतलब जैसे मंकी जैसा मतलब हमारा फेस गोरिल्ला था, उससे धीरे धीरे सुधार लाया गया, मतलब जैसे ही मतलब वक्त बीतता गया हम अभी जैसे मॉडर्न ह्यूमन के जैसे दिखें। तो वो बोल रहे हैं कि जो हम पाए हैं वो है सबसे पहले जो मैन थे उसको ड्रैगन मैन। देखो आपको क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, साइंटिस्ट इन व्हिच कंट्री फाउंड निएंडरथाल्स जैसा ड्रैगन मैन, न्यू स्पेसीज ऑफ ह्यूमन ड्रैगन मैन। ओके, साइंटिस्ट इन व्हिच कंट्री फाउंड न्यू स्पेसीज ऑफ ह्यूमन कॉल्ड ड्रैगन मैन, वो आपका आंसर हो जाएगा चाइना, समझ पा रहे हो। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, बेस्ट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो सभी देश में होता है, संसद, उसके हिसाब से देश भी चलेगा ना, तो उसके डे भी एक मनाते हैं, वो है 30 जून। तो क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म कौन सा डे में मनाते हैं, आपका आंसर होगा 30 जून। उसके बाद क्या होगा ना, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाते हैं ना, इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 30 जून को मनाते हैं। उसके बाद क्या आएगा ना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल बूस्ट टू कोविड-19 हिट इज स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, सिडबी है डेवलप्ड ए वर्सन ऑफ ए फाइनेंस स्कीम। देखो वो बोल रहा है, देखो कोविड-19 में बहुत जो प्रभाव मतलब पड़ा है, मतलब एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई मतलब मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, मतलब जो छोटे और मतलब मझला जो भी स्मॉल या फिर जो छोटा व्यापारी है, जो मझला व्यापारी है, सबसे टॉप व्यापारी नहीं है, जो छोटा मझला व्यापारी, उनके जो कम्युनिटी है, जो संगठन में एमएसएमई उसको सेक्टर बोलते हैं, वो जो सेक्टर में आते हैं उनके लिए सीट भी कुछ नया तरीके से कुछ स्कीम लाए हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट फाइनेंस विंडो 2.0। उनको कुछ फाइनेंस करेंगे ताकि वो बढ़ा पाएंगे, क्योंकि कोरोना में उनका हालत खराब हो गया है। बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी ने कुछ एक वर्सन डेवलप किया है फाइनेंस के तरफ स्कीम के लिए,
सिडबी ने एक स्कीम लॉन्च किया है फाइनेंस सेक्टर में। वो है किसके लिए ना, किसको बूस्ट करने के लिए, तो उत्साहित करने के लिए, वो एमएसएमई सेक्टर के जो भी है उनका जो आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट फाइनेंस विंडो 2.0, डायरेक्ट फाइनेंस विंडो 2.0। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है इसियस तुकारामी एंड फिंटेला चोलकी। जैसे कि हम 8 के प्रजातियां दिखे थे, यहाँ पर अभी आ गया स्पाइडर का प्रजातियां, ये भी याद रखना। इसियस तुकारामी एंड फिंटेला चोलकी टू न्यू स्पेसीज, टू यहाँ पर टी वो नहीं, टी डब्ल्यू, दो ही जो न्यू स्पेसीज है, तो वो जंपिंग स्पाइडर उनको बोलते हैं। वो कहाँ पर दिखा गया है, देखो स्पाइडर जो है, देखो 8 कहाँ पर होगा, मिजोरम, लेकिन स्पाइडर कहाँ पर होगा, महाराष्ट्र। लेकिन वहाँ पर जो स्पाइडर का नाम जो मिर्मिका ऐसे 8 का स्पेसीज दिखे थे वो मिजोरम में। यहाँ पर भी वैसे याद रखना, तुकारामी चोलकी, एक तो इसियस तुकारामी, एक तो हो गया फिंटेला चोलकी। पर्टिकुलर कहाँ पर दिखा गया है ना, थाने कल्याण रीजन पर, लेकिन कौन सा स्टेट में, महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या क्वेश्चन है ना, व्हिच कंट्रीज पार्लियामेंट लॉन्च्ड आई से यस, मैं बोल रहा हूँ हाँ, तो आई से यस कौन सा देश में पार्लियामेंट में यहाँ पर एक वो थीम लॉन्च किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है। देखो मैं जैसे कि अभी पिछले स्लाइड में बोला, इंटरनेशनल पार्लियामेंट जब भी डे होता है वो 30 जून को मनाते हैं, समझ पा रहे हो। लास्ट डे ऑफ जून मंथ इन एवरी ईयर, दैट्स कॉल्ड 30 जून, वहाँ पर मनाते हैं हम इंटरनेशनल पार्लियामेंट डे। उसके तहत खुशी होके, मतलब खुश नज़र में सभी पार्लियामेंट बहुत कुछ करते हैं। इस हिसाब से वर्ल्ड में भी एक न्यूज़ आता है, जैसे कि इस साल में इक्वेडर, एक जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका एक महादेश है, वहाँ पर बहुत कंट्रियाँ हैं, उसमें एक कंट्री है इक्वेडर, वो बोला है कि एक कैंपेन लाया है आई से यस कैंपेन ऑन या फिर फॉर पार्लियामेंट इज बाय व्हिच कंट्री, आंसर हो जाए इक्वेडर। समझ पा रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट, उसको शॉर्ट में फायर बोलते हैं। फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट इज लॉन्च्ड बाय बेस इन कोलैबोरेशन विथ इंटेल इंडिया। देखो इंटेल जो है क्या है, इंटेल एक कंप्यूटर का संस्था है, जैसे कि आई कोर, इंटेल एक कंप्यूटर का मतलब सॉफ्टवेयर बनाता है। तो वो बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट में वहाँ पर जो फंड जो देंगे, जो फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट इज लॉन्च भाई, किसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मानी इंटेल इंडिया के साथ मिलकर। वो आपका आंसर हो जाएगा सर्व का मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड रिसर्च एंड इंजीनियरिंग बोर्ड, मतलब SCRB विथ इंटेल, वो दोनों ही मिलकर कुछ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट के लिए फंड निकाले हैं। देखो इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट में कौन कौन फंड निकाले हैं वो बोलता है, फंड लॉन्च किए हैं। तो फंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड एंगेजमेंट के लिए जो फंड लॉन्च किए हैं वो हो गए, एक तो हो गया SCRB मतलब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, और एक हो गया इंटेल। समझ पा रहे हो? तो चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन, CBSE एंड NPCI हैव जॉइंटली लॉन्च्ड ए वर्क बुक ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर स्टूडेंट ऑफ व्हिच क्लास। देखो अभी तो कोरोना का समय है, माहौल चल रहा है, बहुत स्टूडेंट के लिए बहुत राज्यों में बहुत कुछ रूल्स बनाते हैं, कौन मतलब एग्जाम नहीं दे के भी पास करे वो भी सोचते हैं सभी गवर्नमेंट। इसके तहत मतलब CBSE ने जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, सभी का स्टेट बोर्ड होता है, लेकिन जो सेंट्रल में जो स्टेट बोर्ड होता है, जो हायर थोड़ा मतलब कोर्स है, उसको बोलते हैं CBSE NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI। CBSE का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, NPCI हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। ये दोनों ही मिलकर एक वर्क बुक फाइनेंशियल को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट के लिए एक वर्क बुक लॉन्च किए हैं। वो कौन सा क्लास के लिए ना, क्लास IX। डायरेक्ट याद रखना, CBSE एंड NPCI लॉन्च वर्क बुक फॉर व्हिच क्लास, आंसर हो जाएगा क्लास IX। उसके बाद हो जाएगा नट्रक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा द हाई स्पीड ट्रैक, एशियाज लॉन्गेस्ट 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक इनागुरेटेड फॉर मेजरिंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स। वहाँ पर बोला गया नट्रक्स एक स्कीम है, नट्रक्स एक जो मतलब जो आया है, द हाई स्पीड ट्रैक एशियाज लॉन्गेस्ट 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक एक बनाया गया है नट्रक्स में। वो किसके लिए ना, फॉर मेजरिंग मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार के मैक्सिमम स्पीड को मापने के लिए बनाया गया है, एंड अदर व्हीकल के लिए। नट्रक्स जो है वो कार के स्पीड को मेजर करेगा। वो कहाँ पर बनाया गया है, नट्रक्स फॉर कार स्पीड मेजरिंग इंडिया में, एंड एशिया का जो लॉन्गेस्ट भी है वो प्लेटफॉर्म, एक मेजरिंग प्लेटफॉर्म।
तो वो है कहाँ पर बनाया गया है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक पर्टिकुलर किस जगह में ना, इंदौर में। उसके बाद जो क्वेश्चन है क्या है ना, विनर ऑफ ए प्रोफेसर CR राव नेशनल अवार्ड ये स्टैटिस्टिक्स फॉर यंग स्टैटिस्टिशियन 2021। वो बोला है कि 2021 में प्रोफेसर CR राव नेशनल अवार्ड किसको दिया गया है ना, डॉक्टर किरणमय दास। विनर ऑफ ए प्रोफेसर CR राव नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स के तौर पर प्रोफेसर CR राव नेशनल अवार्ड दिया गया है किस स्टैटिस्टिशियन को ना, उसका नाम हो जाएगा डॉक्टर किरणमय दास। समझ पा रहे हो, किरणमय दास। एंड लास्ट स्लाइड ऑफ द डे एंड लास्ट 3 क्वेश्चन वो है न्यू स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI के लिए जो न्यू स्पेशल डायरेक्टर मतलब हुए हैं उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। न्यू स्पेशल डायरेक्टर फॉर CBI इज प्रवीण सिन्हा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, वो है फर्स्ट ग्लोबल एडवोकेट फॉर द इनिशिएटिव एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड, एक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। वहाँ पर एक यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस जी हैं, उनके लिखो UN तरफ से ग्लोबल एडवोकेटिंग करने के लिए कौन, किसके लिए ना, एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड के तहत वो कौन बनाए गए हैं, उनका नाम है केस्टी कलजुलेद। उनका नाम है केस्टी कलजुलेद, वो है इस्टोनियन प्रेसिडेंट। केस्टी कलजुलेद वो है इस्टोनियन प्रेसिडेंट। जो एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड के लिए एक ग्लोबल एडवोकेट लॉन्च किया गया है, वो UN सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उनका नाम है जो एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड लॉन्च किया गया है, उसको कौन देखभाल जो एडवोकेटिंग करेंगे उसका उनका नाम है केस्टी कलजुलेद। वो कहाँ से कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो एक प्रेसिडेंट भी ऑल्सो है एंड बिलोंग भी करते हैं इस्टोनियन कंट्री, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। समझ पा रहे हो। तो एवरी वुमेन एवरी चाइल्ड UN सेक्रेटरी ग्लोबल एडवोकेट केस्टी कलजुलेद टिक करना, इस्टोनियन प्रेसिडेंट भी याद रखना। उसके बाद क्या है ना, यंगेस्ट प्लेयर फ्रॉम द कंट्री टू मेक across all formats to make diverse मतलब टू प्ले across all formats of cricket। देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे मेल क्रिकेटर हैं, फीमेल क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है सबको मिलाकर जो सबसे यंग जो है सभी फॉर्मेट में खेलने के लिए वो भी अभी खेले हैं, जो रिकॉर्ड किए हैं, वो उनका नाम है सैफ अली वर्मा। वो याद रखना, इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड ऑफ द ब्यूटीफुल सेशन ऑफ करंट अफेयर पार्टिसिपेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन वो है हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडाइजनस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम कॉल्ड इंद्रजाल। वो बोल रहा है कि इंद्रजाल एक मतलब ड्रोन एक सिस्टम बनाया गया है इंडिया में। इंडाइजनस मतलब घरोई, मतलब इंडिया खुद ही बनाया गया है। जिस देश को इंडाइजनस, कोई देश बोला कि इंडाइजनस के तौर पर मैं क्या हूँ, वो हो जाएगा आपका घरोई। तो उसका यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि हु डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट इंडाइजनस ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम, इसको बोलते हैं इंद्रजाल। वो कौन बनाया है, लोग ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी। ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी फॉर फर्स्ट टाइम इंडाइजनस के तरह एक डिफेंस डोम बनाया गया है, उसको इंद्रजाल मतलब इंडिया में फर्स्ट डोम डिफेंस सिस्टम हाँ इंडाइजनस के तौर पर बनाया गया, उसका नाम है इंद्रजाल। वो कौन बना है, कौन सा संस्था, कौन सा कंपनी, उसका नाम है ग्रीन रोबोटिक्स। तो दोस्तों एंड फ्रेंड एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स and all well wishers must share these beautiful sessions and completing this question concluded for all current affairs for June month। Thank you। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, बाय तब तक के लिए।